बिहार चुनाव से जुड़ी खबर, जहां वर्चुअल रैली के विरोध में एलजेपी और आरजेडी निर्वाचन आयोग में पार्टियों ने दाखिल किया जवाब। पार्टियों ने कहा कि चुनाव प्रचार वर्चुअल रैली के जरिए संभव नहीं। बीजेपी ने चुनाव प्रचार की इस तकनीक पर जताई सहमति। राज्य में महीनों पहले से वर्चुअल रैली कर रही बीजेपी चुनाव के लिए बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को भेजा अपना सुझाव। उम्मीदवारों की चुनाव खर्च सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। मास्क, साबुन, पीपीई किट और थर्मल स्क्रीनिंग खर्च हो शामिल। बिहार में चुनाव की तैयारियों में प्रमुख पार्टियां। चुनाव से पहले एक्शन में आरजेडी ने 3 विधायकों को निलंबित किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित किया गया है। 6 साल के लिए निकाले गए हैं महेश्वर प्रसाद यादव, प्रेमा चौधरी और फराज फातिमा पर गाजगिरी है। तो वहीं बिहार में 1 लाख के पार कोरोना के मामले। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,01,551 है। बिहार में कोरोना के 2,187 नए केसेस की पुष्टि हुई है। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या पहुंची 35,056। वहीं अब तक 68,510 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। संक्रमण से प्रदेश में अब तक 450 लोगों की मौत। पटना में 24 घंटे में 253 नए कोरोना के मरीज आए हैं। भोपाल से खबर है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि दी है। सीएम शिवराज ने अटल जी के कई किस्सों को याद किया। सीएम ने बदला ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम। अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस प्रोग्रेस वे होगा नाम। अटल जी हमें जनता के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते रहे। आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि थी। खबर डिंडोरी से, जहां जान जोखिम में डालकर नदी में नहा रहे बच्चे। बारिश के कारण नर्मदा समेत सहायक नदियां उफान पर हैं। नदी में मछलियां पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं छोटे बच्चे। नदी में तेज बहाव के कारण हो सकती है बड़ी घटना। बाढ़ के बावजूद लापरवाही बरत रहे स्थानीय लोग। सुरक्षा के लिए नर्मदा नदी के घाटों पर लगी है होमगार्ड की ड्यूटी। जिला प्रशासन की तरफ से किए गए सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी हैं। जी नहीं सर, हम तो मतलब देख रहे हैं, इसीलिए अभी जो यहाँ से जो मतलब 2 लोग कूदे थे, इसलिए हम मतलब वहाँ रहते हैं, वहाँ से देख कर आए हैं कि मतलब उनको समझाने कि मतलब यहाँ से कूदातारी मत करो, मतलब नहाना है आपको तो मतलब किनारे में नहाइए। नहीं तो उनको सबको हम मतलब ऐसे जो कोई अगर दिखता है मतलब आइट साइड में अगर दिखता है कोई मछली मारने वाले या मतलब जो भी नहाने वाले, तो उनको हम मतलब वो देते हैं, समझाई देते हैं, मतलब ऐसी मत किया करो, बाढ़ ज़्यादा है। झालावाड़ में वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर कार्यक्रम। पर्यावरण संरक्षण के लिए 23 अगस्त तक चलेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम। चौमहला न्यायालय परिसर में न्यायाधीश मोहम्मद आजम ने पौधा रोपा। मोहम्मद आजम ने पर्यावरण संरक्षण के लिए आमजन से आह्वान किया। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं न्यायाधीश मोहम्मद आजम। एक मिनट एक पेड़ की थीम पर किया जाएगा वृक्षारोपण, विधिक सचिव की तरफ से कहा गया। विधिक सचिव दीपक प्रजापति ने बताया कि वृक्षारोपण महाअभियान सप्ताह के तहत न्यायालय परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी एक मिनट एक पेड़ की थीम पर वृक्षारोपण किया जाएगा। कार्यक्रम में मोहम्मद आजम ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण का आह्वान किया और कहा कि पौधारोपण करके ही तिश्री नहीं करनी चाहिए, पौधे के पेड़ बनने तक देखभाल करनी चाहिए। कार्यक्रम में पुलिस उपाध्यक्ष ब्रजमोहन मीणा समेत कई लोग उपस्थित रहे। रालसा के द्वारा वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की गई है। वृक्षारोपण पर्यावरण को संतुलित कर मानव के अस्तित्व की रक्षा करने में सहायक है। हमारा अस्तित्व एवं जीवन स्वस्थ प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रालसा के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसकी थीम 1 मिनट एक पेड़ है और ये जो हमारा कार्यक्रम है ये पूरे सप्ताह भर चलेगा। खबर झालावाड़ से, जहां लाखों रुपए गबन करने के आरोप में पूर्व सरपंच गिरफ्तार। पूर्व सरपंच प्रभुलाल मेहर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंचायत कुमठिया का पूर्व सरपंच है प्रभुलाल मेहर। नाली और बाउंड्री वॉल की राशि कम होने से पहले लिया, अभी तक नहीं हो पाया नाली और बाउंड्री
वॉल का निर्माण। सह आरोपी ग्राम विकास अधिकारी सुरेश तिवारी की तलाश जारी। दरोगा भंवर सिंह एएसआई पुरीलाल ने ग्राम बिलखेड़ी से गिरफ्तार किया। झालावाड़ एसपी एएसपी डीएसपी के निर्देश पर पुलिस की कार्रवाई। न्यायालय एसीडीएम चोमला से फरियादी पर्वतलाल बागरी निवासी कुमठिया का एक इस्तिगासा दरिया डाक थाने पर प्राप्त हुआ। उक्त इस्तिगासे में अंकित किया कि ग्राम कुमठिया में वर्ष 2017-18 2018-19 में स्वीकृत विकास कार्य में नाली निर्माण सज्जन बागरी के मकान से कचरू के मकान तक, नाली निर्माण राम मंदिर से गणपत बागरी के मकान तक तथा ग्राम कुमठिया में बाउंड्री वॉल निर्माण आंगनबाड़ी भवन का कार्य पूर्ण दिखाकर अभियुक्त प्रभुलाल ने जानबूझकर छल कपट षड्यंत्र कर राज्य की देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रामगढ़ की वीरांगना रानी अवंतीबाई का जन्मोत्सव नगर परिषद और समाज के लोगों की ओर से मनाया गया है। जिला मुख्यालय के मुख्य बस स्टैंड में स्थित वीरांगना के स्मारक स्थल पर नगर परिषद अध्यक्ष पंकज टेकाम, उपाध्यक्ष महेश पारासर, लोधी समाज के मनोहर सिंह ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत समेत कई गणमान्य मौजूद रहे, जहां वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। देखिए, आज वीरांगना रानी अवंतीबाई जी का जन्मोत्सव है, जन्म जयंती है। महारानी अवंतीबाई को पूरा देश हम सब याद करते हैं और आज निश्चित रूप से आज के इस दिन पर उनको सत सत नमन करते हैं। उनका त्याग, तपस्या और बलिदान निश्चित रूप से भारतवर्ष हमेशा याद रखेगा। हम सब उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से हमेशा हम सब चाहते हैं कि हमारे जितने पुराने राजा महाराजा और रानियाँ रही उन सबको हम याद करें और निश्चित रूप से पीढ़ी उनको देखकर और आगे। डिंडोरी के मंडला मार्ग में देर रात सलैया गांव के अंधे मोड़ पर बनी पुल से कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। कार में 3 लोग सवार थे जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। हादसे की वजह पुल पर रेलिंग न होना बताया गया है। अगर पुल पर रेलिंग होती तो कार नदी में गिरने से बच जाती। घटना डिंडोरी कोतवाली थाना इलाके की। सुपौल के छातापुर थाना इलाके के नरहिया गांव स्थित गेंडा नदी में लापता 10 साल की किशोरी का शव 3 दिन के बाद मिला है। शव की तलाश में एनडीआरएफ की टीम लगातार नदी में 2 बोट के सहारे खोजबीन में जुटी हुई थी। दरअसल 10 साल की बेटी अपने गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए गेंडा नदी किनारे खेत में लगी धान की फसल देखने के लिए गई थी। उसी दौरान नदी किनारे उक्त सभी बच्चे पानी को देखने लगे। इसी बीच नदी में धंसना गिरने से नुजहत नदी में गिर गई। ये परसों के शाम की घटना है। प्रवीण नाम की लड़की थी, 8 साल की बता रहे हैं लोग। 4-5 बच्ची आ रही थी उधर से, नरैया वार्ड नंबर 1 में। जुबेर आलम उनके पिताजी का नाम है। तो लोग आ रहे थे तो उसमें बताया गया 4 बच्ची गिरी। 4 को तो निकाल लिया गया, 5वां जो था वो नहीं बच पाया, वो डूब गई। कल से जो है ऑपरेशन हो रहा है, मॉर्निंग से लोग आ रहे हैं, आज कर रहे हैं। अभी तक तो आ रहे थे, उसी क्रम में नदी के किनारे होके आ रहे थे। उसी क्रम में कटना, जैसे धंसना होता है, कटाव होता है, उसी कटाव पे बच्चा चला गया और वह गिर गया। तो उसमें 5 या 6 बच्चा गिरा, जिसमें से 4-5 बच्चे को निकाला गया। बाकी एक बच्चा उसी में रह गया जो अब तक नहीं मिला है। और एनडीआरएफ की टीम कल ही आए थे और कल से काफ़ी मशक्क़त ये लोग कर रहे हैं। अब तक लाश बरामदगी नहीं हुई है और हम लोग चाहते हैं कि लाश मिल जाए, जिनका कफन दफन हो। और उनके बाद प्रशासन के लोगों को भी जानकारी दी गई है। गोपालगंज की जनता की सेवा में पिछले 12 सालों से सखा फाउंडेशन परिवार सेवाएं दे रहा है। सखा फाउंडेशन परिवार ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी थी।
इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।